दोस्तों, बौद्ध आवाज़ टीवी में आपका स्वागत है। मैं ब्रिजलाल बौद्ध और आप देख रहे हैं बौद्ध आवाज़ टीवी। वीडियो लाने में कुछ देरियां हो जाती हैं, कुछ तबीयत ख़राब होने के कारण भी काफ़ी परेशानी थी, इसलिए अपनी वीडियो आप तक नहीं पहुंच पाई। उसके लिए बहुत बहुत खेद है आपसे। और आज हम आपकी जानकारी के लिए ज्योतिपुंज महामना ज्योतिबा फुले के बारे में कुछ बातें बताऊंगा और आप लोग नोट भी कर लें कि ज्योतिबा फुले कौन थे। अक्सर जो बहुजन समाज के लोग हैं उनमें ज्योतिबा फुले और माता सावित्री बाई फुले का जिक्र भी आता है, लेकिन ज़्यादा कुछ नहीं जान पाते हैं। और असल में ये समाज जो बहुजन समाज है, ज़्यादातर लोग ऐसे हैं जो किताब नहीं पढ़ते हैं, और जब तक ये समाज किताब नहीं पढ़ेगा तब तक कुछ भी हासिल नहीं होने वाला। लेकिन हम आपको कुछ बातें बताएंगे ज्योतिबा फुले के बारे में। तो उनका नाम तो वैसे ज्योतिबा फुले था, मगर मराठी में ये नाम ज्योतिबा फुले के रूप में प्रसिद्ध है। फुले इनकी जाति को स्पष्ट करने वाला उपनाम है। हम पहले भी आए हैं कि ज्योतिबा के पुरखे राजा रजवाड़ों के साथ फूल बेचने का व्यापार करते थे, इसलिए वे फूल बेचने वाले होने के कारण फुले कहलाने लगे। बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने अपनी अंग्रेजी पुस्तक हु वेयर द शूद्राज फुले जी को ही समर्पित की है, जिसमें उन्होंने उनका नाम ज्योतिबा फुले ही लिखा है। फुले महाराष्ट्र की एक बहादुर और ज्ञानवान जाति है। उत्तर भारत में इन्हें माली, कुशवाहा, शाक, मौर्य, सैनी आदि नामों से जाना जाता है। इस जाति का इतिहास भगवान बुद्ध, बिंबिसार चक्रवर्ती, सम्राट अशोक, महाराजा हर्षवर्धन और अनेक गौरवशाली महापुरुषों के साथ जुड़ा हुआ है। तो एक ऐसी जाति थी कि महाराष्ट्र के अंदर काफ़ी फली फूली, और इनका जन्म महाराष्ट्र में व्यक्ति अपने नाम के साथ अपने पिता का नाम भी जोड़ लेते हैं, इसलिए फुले जी का नाम ज्योतिबा गोविंदराव फुले था, क्योंकि गोविंदराव इनके पिताजी का नाम था, जो प्रवचन में ज्योतिबा फुले हो गया। उनकी माँ का नाम चिमणाबाई फुले था, और गोविंदराव और चिमणाबाई के यहाँ पहले पुत्र के रूप में राजा राम फुले का जन्म हुआ था। बाद में 11 अप्रैल 1827 दिन बुधवार चैत माह की पूर्णिमा के दिन इस पुस्तिका का नायक ज्योतिबा का जन्म हुआ। क्योंकि हम जो ये आपको बता रहे हैं, ये महामना ज्योतिबा फुले की संक्षिप्त जीवनी है। कहते हैं कि जिस दिन बालक ज्योतिबा का जन्म हुआ था, उसी दिन ब्राह्मण पेशवाई का गढ़ शनिवार बाड़े में आग लग गई थी, और वो धू धू करके जलकर राख हो गया। इसीलिए कहा जाता है कि ज्योतिबा का जन्म सदियों से चली आ रही क्रूर ब्राह्मणी व्यवस्था को भस्मासात करने के लिए हुआ था। चैत्र का महीना ऐतिहासिक दृष्टि से बहुत महान है, क्योंकि इसी महीने में संसार के सबसे महान चक्रवर्ती सम्राट अशोक का जन्म हुआ था। उनका जन्म चैत्र माह की शुक्ल पक्ष की अष्टमी को हुआ था। सम्राट अशोक की आभा को कम करने के लिए उनके जन्म के अगले दिन रामनवमी गढ़ी ही गई, मगर फिर भी आज
अशोक की महिमा चारों ओर व्याप्त है। सम्राट अशोक ने भीषण युद्ध द्वारा कलिंग के विशाल राज्य को जीता था, मगर संसार में उनकी महानता तलवार के बल पर प्राप्त की गई विजय के कारण नहीं, अपितु भगवान बुद्ध द्वारा उपदेशित शांति और अहिंसा के मार्ग का अनुशीलन करने के कारण कायम हुई थी। और इसी महीने में महापंडित राहुल शंकरतायन और बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर जैसे अनेक महापुरुषों का जन्म हुआ था। ज्योतिबा के बचपन से ही उनकी ममतामयी माँ का हाथ उनके सिर से उठ गया। वो केवल 9 माह के थे तभी उनकी माँ की मृत्यु हो गई और ज्योतिबा मातृहीन हो गए। लेकिन उनके पिता गोविंद राव ने राजा राम और ज्योतिबा की खातिर दूसरा विवाह नहीं किया। राजा राम और गोविंद राव जो थे, ज्योतिबा की खातिर विवाह नहीं किया। उन्हें ये भय सता रहा था कि अगर दूसरी औरत का बच्चों के प्रति व्यवहार ठीक नहीं हुआ तो हमारा घर परिवार नरक बन जाएगा। परिवार की सुख शांति के लिए उनका त्याग ही माना जाएगा। गोविंद राव जी की एक मौसेरी बहन थी, सगुणाबाई क्षीरसागर। सगुणाबाई के पति का भी भरी जवानी में देहांत हो गया। वो विधवा हो गई तो ससुराल वालों ने मनहूस कलमुही कहकर उसे घर से बाहर निकाल दिया। और सगुणाबाई के ना तो कोई भाई बहन थे और ना ही माता पिता। थकी हारी सगुणाबाई ने आखिरकार अपने मौसेरे भाई गोविंद राव के घर में शरण ली। गोविंद राव ने उदारता दिखाते हुए सगुणाबाई को अपने घर में रहने की जगह दी। सगुणाबाई खूब अच्छे स्वभाव वाली महिला थी। उसने अपने भाई के बच्चों को माँ जैसा प्यार दिया, पालन पोषण किया। सगुणा तो ज्योतिबा की बुआ थी, मगर उसने ज्योतिबा फुले को माँ से बढ़कर लाड़ प्यार दिया। सगुणाबाई ने ही असल में ज्योतिबा का लालन पालन करके बड़ा किया। ज्योतिबा में महापुरुषों के जितने भी संस्कार पड़े वे सब सगुणाबाई क्षीरसागर की शिक्षा देखभाल का ही परिणाम थे। सामाजिक धार्मिक प्रताड़नाओं से जूझते हुए भी सगुणाबाई ने ज्योतिबा जैसा हीरा तराश कर और चमका कर तैयार कर दिया, तो इसे उनका पराक्रम ही माना जाएगा। तो इस तरह से हमने एक अध्याय आपको इस अपने आज के इस पाठ में ज्योतिबा फुले के जन्म की थोड़ी सी बातें आपको बताई हैं। आगे की बात अगले एपिसोड में आपको बताएंगे। आप हमारे इस चैनल को देखते हैं, आप हमारे चैनल को आगे बढ़ाने की कोशिश करते हैं, इसके लिए सभी का धन्यवाद। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, हमारी वीडियो को लाइक करें और कमेंट करें, और वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचे इसलिए उसको शेयर भी कर दिया करें, यह आपसे अनुरोध है। और इसी के साथ अपनी बात को यहीं समाप्त करते हुए नमो बुद्धाय, जय भीम, जय भारत, जय संविधान।